बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पतीली के अंदर 2 लीटर फ्रेश दूध लिया है। तो दूध को हम अच्छे से पहले बॉईल करेंगे। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो दूध को अभी हम अच्छे से करेंगे बॉयल। तो अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल दूंगा। सब्ज़ इलायची के मैंने मुंह खोल दिए हैं। 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तो अभी हम दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही दूध को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। 2 किलो दूध के अलावा मैंने आधा किलो दूध साइड पे रखा है। तो उसके अंदर अभी हम कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे से फेंट के तो साइड पे रख लेंगे। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने दूध को बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो दूसरी साइड पे अभी हम दूध के अंदर कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बाउल के अंदर हाफ लीटर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 7 से 8 खाने के चम्मच कस्टर्ड डालूंगा। तो कस्टर्ड मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी जो फ्लेवर है वो ले सकते हैं। तो दूध के अंदर अभी कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। कस्टर्ड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी हम दोबारा से चलते हैं चूल्हे पे और देखते हैं कि अगर दूध को बॉयल आ चुका हो तो फिर हम उसके अंदर चीनी डालेंगे। माशाल्लाह से दूध को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगा। 1 कप भर के मैंने चीनी ली है। चीनी डाल देंगे इसके अंदर। तो चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा कुक करेंगे मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट हमने इसको कुक कर लिया तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर कस्टर्ड मिला दूध डालूंगा और साथ साथ हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। ये देखें, इस तरीके से हमने थोड़ा सा कस्टर्ड मिला दूध डाला और साथ में ये देखें इस तरीके से हमने चम्मच की मदद से इसको हिला दिया। तो अभी इसके अंदर और डालूंगा मैं थोड़ा सा दूध। फिर इसको अच्छे से हिला देंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर मैंने जो कस्टर्ड मिला दूध था वो डाल दिया है। तो इसके नीचे अभी फ्लेम चल रहा है, मीडियम से लो फ्लेम पे अभी हम इसको हल्का सा मज़ीद कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। कस्टर्ड मिला दूध डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया मीडियम से लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। माशाल्लाह से कस्टर्ड को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर फ्रूट्स डालूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगा सेब। 2 अदद मैंने सेब लिए थे जिनको अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार कर तो मैंने इनको बारीक कट कर लिया है। सेब डाल देंगे इसके अंदर। तो याद रहे कि जब हमने कस्टर्ड के अंदर फ्रूट डालने हैं तो कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सेब डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर केले डालूंगा। 5 से 6 अदद मैंने केले लिए थे, तो केलों को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। केले डाल देंगे इसके अंदर। फ्रूट केक डालेंगे इसके अंदर, जिसको बारीक बारीक कर लिया हाथ की मदद से। फ्रूट केक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 8 से 10 अदद बारीक कट किए हुए बादाम।
इसके अलावा आप इसके अंदर अंगूर भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, या जो भी फल आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको अलहदा बर्तन में निकालूंगा और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल बारीक कर लिया है। तो इस तरीके से इसकी साइडों पे फ्रूट केक डाल देंगे। बारीक कट किए हुए बादाम डाल देंगे इस तरीके से। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारा फ्रूट कस्टर्ड है वो हो चुका है तैयार। तो आप भी इसी तरीके से ये वाली रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ख़ास तौर पर इफ्तार में आप भी इसी तरीके से फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।